नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में। और कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद काफ़ी अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं हम बाहर ना हो जाएं। काफ़ी अभ्यर्थियों की उम्मीदें जगी हैं और काफ़ी को झटका सा भी लगता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि दोहरा आरक्षण क्या है और जो 6800 लिस्ट आई थी वो रद्द हो चुकी है और 69,000 जो शिक्षक भर्ती है इसकी नई लिस्ट जारी होगी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, जब ये भर्ती आई थी 69,000 तो नवंबर 2018 में इसके आवेदन ले लिए गए थे। ये मानकर चलिए दिसंबर के शुरू सप्ताह में, ये 2018 की बात है, बहुत जल्दी हुआ, टेट हुआ उस समय। उससे पहले ही तभी टेट का रिजल्ट आया क्योंकि उसमें बीएड वालों को भी शामिल किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो सर बहुत जल्दी काम हुआ और नवंबर 2018 के अंत में इसके आवेदन हुए और 6 जनवरी 2019 को इसका एग्ज़ाम भी करा लिया गया। मतलब 1 महीने का समय दिया गया, एग्ज़ाम भी करा लिया गया। एग्ज़ाम होने के अगले दिन ही इसका कट ऑफ जारी कर दिया गया सरकार द्वारा कहा गया कि इसमें यूआर की जो है 65% कट ऑफ और ओबीसी, एससी और एसटी की 60% कट ऑफ। मतलब कहने का मतलब 150 नंबर में से 97 नंबर तो यूआर कैटेगरी वाले को चाहिए थे और ओबीसी, एससी और एसटी को 90 नंबर चाहिए। तो ये कट ऑफ घोषित कर दिया सरकार ने, जिस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। और साथ ही साथ पेपर लीक मामला बहुत ज़्यादा चला है उस टाइम पर, क्योंकि इसका पेपर भी लीक हुआ है। काफ़ी बवंडर कटा है। अखबार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि काफ़ी के 145, 46, 48 तक नंबर दिखाई दिए हैं। लेकिन फिलहाल तो सब मुद्दे दब गए थे और हज़ारों मुद्दे ऐसे आंसर की मुद्दा रहा। तमाम मुद्दों के बावजूद भी इसका प्रक्रिया कोर्ट में फंसी रही। तमाम कोर्ट में हज़ारों मामले थे इससे संबंधित। अब हुआ क्या, रिजल्ट जो है 60-65 पर ही आया और जब रिजल्ट आया तो 4,10,000 अभ्यर्थी बैठे थे एग्ज़ाम में, तो 1,46,060 अभ्यर्थी जो है वो पास किए गए 60-65 इस कट ऑफ पर। यह कट ऑफ थी, मात्र कट ऑफ की, इससे कम वाला नहीं, इससे ऊपर वाले। तो ऊपर वाले इतने पास हुए थे। उसमें से ये आंकड़ा देखिएगा, 1,46,000 में से जनरल के जो थे, जनरल कैंडिडेट ओनली, यूआर नहीं, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, 36,614 अभ्यर्थी जनरल के पास हुए इस कट ऑफ पर 65 पर। ओबीसी के 84,868। यहाँ देखिए कितने अधिक मात्रा है ओबीसी की, 84,868। ये 90 पर पास हुए हैं। और एससी वाले कैंडिडेट जो है 24,308 पास हुए। और इनमें से भी अगर आप देखिए डीएलएड वाले जो है 38,610 हैं और शिक्षा मित्र जो है 8,018 पास हुए थे कट ऑफ पर। और बीएड वाले 97,368। देखिए यहाँ बीएड की कंडीशन कितने अधिक मात्रा है, 97,368। और अदर कैटेगरी जैसे एसटी वगैरह ये 2,064, इसमें एसटी भी है और अदर कैटेगरी भी है। लेकिन जब आवेदन हुए काउंसलिंग के लिए तो उसमें से 1,37,000 लगभग ने आवेदन किए और 9,000 ने आवेदन ही नहीं किया। या तो वे कहीं चयनित हो गए हों या किसी कारणवश उन्होंने 9,000 ने फॉर्म ही नहीं भरा था। अब तो मेन जो है 1,37,000 ने आवेदन किया था। फिर क्या हुआ पता ही है आपको कि सुपर टेट का जो है 60% लेना था और एकेडमिक का 40% जोड़ने के बाद ही एक मेरिट बननी थी। तो मेरिट जो बन के आई वो 1 जून 2022, जिस टाइम पर कोविड दौर चल रहा था। कोविड दौर में 1 जून 2020 की बात है। तब तक ये कोर्ट कचहरी में चलता रहा मैटर सब कुछ। तो 67,868 की लिस्ट आई 1 जून 2020 को कोविड दौर में। उसमें अब 69,000 भर्ती है, 67,867 की लिस्ट आई है और 1,133 जो है ना, ये पद खाली रह गए थे एसटी वाले। एसटी क्योंकि एसटी की संख्या अधिक नहीं मिल पाई है, तो ये तो मैटर हो गया था। और जब ये लिस्ट आई तो इसका कट ऑफ क्या रहा था,
देखिए यूआर का कट ऑफ जो रहा था जनरल और यूआर का, वो 67.11 पर रहा था, ओबीसी का 66.73 पर रहा था, और एससी का 61.01 पर, और एसटी में सभी चयनित हो गए थे। अब देखिए, अब जब ये मैटर, ये जो लिस्ट आई, ये फिर कोर्ट में मामला गया, तो जवाब में आयोग ने बताया कि हमने इस प्रकार इतने इतने का चयन किया है, तो उसमें निकल कर जो सामने आया 19,805 तो जनरल वाले चयन हुआ है इस वाली 67,867 लिस्ट में, और ओबीसी वालों का टोटल देखा जाए 31,605 चयन हुआ है, और एससी में 16,212 का चयन हुआ है, और एसटी में 245 का, और इनमें भी कैटेगरी में भी जैसे ओबीसी में 13,007 अभ्यर्थी जो है एमआरसी के हैं, एमआरसी जानते हो, मेरिटोरियस, और 1,753 अभ्यर्थी एससी कैंडिडेट एमआरसी, और 24 कैंडिडेट एसटी वाले जो है एमआरसी में, ये आप देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, ये तो जवाब हुआ आया, लेकिन इसके बाद हम बता दें, ये लिस्ट आई, इसके बाद काउंसलिंग हुई 2 शिफ्टों में, इसको भी 2 पार्टों में कराया इन्होंने, जैसे भी हुआ 2 पार्टों में 2 बार काउंसलिंग कराई, इस कट ऑफ यही थी, 2 बार काउंसलिंग करा ली। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी काउंसलिंग में भी नहीं जा पाते, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी, किसी में कुछ कमी, तो उसके बाद भी सीटें खाली हुई। उसके बाद लगभग 4-5 हज़ार सीटें लगभग खाली हुई। उसके बाद फिर कट ऑफ नीचे डाउन किया गया, जिसको हमने तीसरी लिस्ट का नाम दिया। तो उसमें जो कट ऑफ रहा है जनरल और ओबीसी का, वो 66.48, ध्यान दीजिएगा, ये कट ऑफ 67.11 से घटकर 66.48 तक आ गई थी, और ओबीसी में भी 66.48, इसके समथिंग, इससे ऊपर वाले सभी चयनित हो गए थे। और एससी कैटेगरी में अब देखिए 1133 जो है ये एससी वालों को मिल गई सीटें, तो इनकी लगभग 58 पॉइंट कुछ रही है, ये मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन जनरल ओबीसी की यही थी कट ऑफ थर्ड काउंसलिंग की। तो ये बात तो ये उसकी हो गई। अब मैटर काफ़ी समय से कोर्ट में चल रहा था, और जितने भी जो सर्विस जॉब कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर के रूप में, तो उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने का समय दिया गया है कोर्ट द्वारा, और 6800 जो देखिए इस पर आरोप था कि आरक्षण का आरोप था, तो सरकार ने चुनाव के टाइम पर 6800 की लिस्ट भी जारी करती थी, तो उसको कोर्ट ने पूर्णतः रद्द कर दिया गया 6800। तो काफ़ी अभ्यर्थियों का झटका लगा है, निराशा हाथ हुई है, और 69,000 पूरी सूची जो है वो रद्द करके दोबारा से बनाने का आदेश दिया गया है 3 महीने के अंदर। और 3 महीने तक जो असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे वे अपना कार्य करते रहेंगे। अब देखिए दोहरा आरक्षण समझ लीजिएगा, क्या है दोहरा आरक्षण, अब देख लीजिए। हाँ समझिए कि शुरू में जो कट ऑफ लगाया गया था सुपर टेट का, वो 97 नंबर तो चाहिए था यूआर के लिए, मतलब जनरल कैंडिडेट हो या यूआर में 65% से ऊपर, मतलब 97 नंबर लाना जरूरी था, और ओबीसी एससी और एसटी वाले को 90 लाना जरूरी था। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 96 नंबर है, 96 नंबर, आप देख लीजिए 96 नंबर हैं, तो अगर यूआर कैटेगरी में जाना है तो 97 लाना जरूरी है। अब 97 से तो कम है, 96 है, तो कैटेगरी में ही ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी में ही रहेंगे। अब मान लीजिए इन अभ्यर्थियों के एकेडमिक गुणांक, जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, बीएड जो भी, उसका मान लीजिए अच्छा खासा गुणांक बना, वो गुणांक उसका 40% निकालने के बाद और इसका 60% निकालने के बाद जब उसका गुणांक फाइनल बनाया गया, अभ्यर्थी का देखा गया, तो मान लीजिए किसी का बना, मान लीजिए 74 बन के आया, कितना आया 74। अब 74 फाइनल गुणांक आया, और कट ऑफ कितनी गई जनरल की 67.11। तो इन कैंडिडेटों को किस में काउंट कर लिया गया, यूआर में काउंट कर लिया गया, जबकि 96 नंबर हैं ये अपना कैटेगरी में ही काउंट, कैटेगरी ही देख लीजिए आप, 90 से ऊपर है और 97 से कम है तो कैटेगरी में ही रखे जाएंगे। तो कहने का मतलब कोर्ट ने यही कहा है कि अगर 97 से कम नंबर हैं, भले ही गुणांक कितना भी हाई रहा हो, उसको कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो ये दोहरा आरक्षण है, आशा करता हूँ ये समझ लिए होंगे। अब मैं आपसे बता दूं कि अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है, 3 महीने का समय दिया गया है, अब सरकार चाहे जो करे।
देखिए, और मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, अब तक कोई भी भर्ती बिना डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जाए बिना पूरी नहीं होती। तो ये भर्ती भी निश्चित है जाएगी ही जाएगी। अब देखिए, सरकार जाती है या चयनित अभ्यर्थी जाते हैं। अब जो है भर्ती पूर्णतः फंस चुकी है, पूर्णतः फंस चुकी है। अब देखिए, इसमें आरक्षण तमाम विवाद रहा है आरक्षण घोटाले का, तो ये सब सामने आने वाला है। सरकार जो है अब देखिए लिस्ट, नई लिस्ट निकालती है 69,000 की, या डबल बेंच में चैलेंज करती है, या क्या रास्ता निकालती है। और जितने भी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं, प्लीज़ टेंशन ना लें, अपना तैयारी पढ़ाते रहें, टेंशन ना लें। क्योंकि देखिए, जब नई लिस्ट आएगी तो ये मान लीजिए ये कट ऑफ भी उथल पुथल होनी है, ये कट ऑफ भी नहीं रहने वाली है, इस कट ऑफ में भी काफ़ी परिवर्तन होना है। कई नए अभ्यर्थियों की उम्मीदें जग गई हैं और साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों को टेंशन भी होने लगी है। लेकिन बाहर कोई नहीं होने वाला, सरकार कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि सरकार द्वारा ही 67,867 की लिस्ट निकाली गई थी। सरकार की ही जो है गलतियां हैं, इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं जो जॉब कर रहे हैं। तो सभी के लिए रास्ता निकलेगा, और जब नई लिस्ट आएगी तो कट ऑफ भी ऊपर नीचे होने वाला है। कई अभ्यर्थियों को मौका भी मिल सकता है इसमें, और ये तो तभी पता चलेगा जब नई लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे। कोर्ट ऑर्डर जो आया है वो 6800 जो है ये है तो पूर्णतः रद्द कर दी गई है। इसकी नई सूची बनकर आएगी, 3 महीने का समय दिया गया है, और ये दोहरा आरक्षण जो है नहीं दिया जाएगा, एक बार ही आरक्षण इसमें मिलने वाला है। आशा करता हूँ ये सब बात आप समझ गए होंगे, और जो भी है सब सामने आ जाएगा आपके, जैसे भी होगा 2-3 महीने में सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये भर्ती और भी लंबी खींचने वाली है। बस मेरी तो यही एक सरकार से विनती है कि ये तो चलेगी ही कोर्ट कचहरी में, लेकिन नई भर्ती और इस टाइम पर आनी चाहिए। जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं नई भर्तियों का, उनको भी बैठने का मौका मिलना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।